जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर यह कथा आपके मन को छू जाए तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारी सच्ची राम भक्ति होगी कि श्री राम कथा हर हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड के इस प्रसंग में हम लोग सुनेंगे माता शैल कुमारी पार्वती जी की तप और भगवान राम जी को शिव जी से विवाह के लिए आग्रह करना। मंगल भवन अमंगल हारी द्रमुहुष दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करहि जाए तप शैल कुमारी नारद कहा सु सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हिमवान ने कहा, हे पार्वती, नारद जी ने कहा उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोषों का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल से सुधरहि मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु सारे संसार का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार को धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करहि जाए तप अस जिय जानी। सुन तब बचन विसमति महतारी सपन सुनायो गृह कुमारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर यह स्वप्न सुनवाया। मातु पितहि बहुविधि समुझाई चली उमा तप हित हरसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। सभी परिवारजन, माता पिता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आई तब सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सब लोग समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना जाए विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु पति पद सुमिर तजो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों में ध्यान करके माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं है, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग कर दिया। नित्य नौ चरण उपजे अनुरागा बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाए सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में, भगवान शिव जी के चरणों में इतना अनुराग उत्पन्न होने लगा कि तप में ऐसा मन लग गया कि शरीर की सारी सुधि भूल गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए और 100 वर्षों तक साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु भोजन किया और फिर कुछ दिन तक कठोर उपवास किए। जो बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पे गिर जाते थे, 3000 वर्षों तक खाकर माता जी ने तपस्या किया। पुनि परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयं अपर्णा। देखी उमहि तप खीन शरीरा ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्तों को भी छोड़ दिया माता जी ने, तो माता जी का नाम अपर्णा हुआ। तप से उनका शरीर एकदम दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया। देखकर आकाशवाणी हुई, भयों मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमारी।
परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू सारे असहाय कलेशों को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे, ऐसी आकाशवाणी हुई। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुच जाने। हे भवानी, बहुत सारे धीर मुनि और ऋषि हुए, पर ऐसा कठोर तपस्या किसी ने नहीं किया है। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सत्य मानकर, निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आमय पिता पुलावन जब ही, हठ परि हरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने आवे तो हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिल जाएं तो इस बाड़ी को सत्य जानना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं, और हर्ष के मारे उनका शरीर गदगद हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनो। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुणग्रामा। जब से माता सती ने शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। वे हमेशा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने में लगे रहते थे। जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगते थे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले श्री हरि भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुखित सुजाना। कहीं वे मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। यह विधि गयों कालु बहु बीती, नित नय होए राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अब चल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, प्रेम और उनके हृदय की भक्ति को अटल देखकर प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। रूपशील निधि तेज विशाला, बहु प्रकार शंकर सराहा। तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ होकर भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी की जन्म की कथा सुनाई। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक माता पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज नेहु। जाए विवाह हूँ शैलजहि, यह मोहि मांगे देहु। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी से कहा, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप विनती सुनिए। मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लीजिए।
कहा असि यद्यपि उचित अस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित तो नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। हे नाथ, यही मेरा धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। भगवान शिव ने ऐसा कहा। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे शुभ मानकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर है। भगवान शिव जी ने ऐसा कहा। प्रभु तू स्यों सुन शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब उर राख्यूं जो हम कहूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब हमने जो कहा उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय असभासी, शंकर सोई मूर्ति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहीं आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार कहकर भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वही मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। पार्वती पहि जाए तुम, प्रेम परीक्षा ले हूँ। गिरहि प्रेरी पठाए हूँ भवन, दूर करहूँ संदेह। मंगल भुवन मंगल हारी, द्रवहूँ सो दशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।